सुप्रभात। एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म ब्रह्म बेला में सांसारिक जन गहरी निद्रा में सोए हुए रहते हैं। उस समय भक्त और संत महात्मा प्रभु के दर्शन में तल्लीन रहते हैं, समाधि का आनंद लूटते हैं, भागवत प्रकाश ग्रहण करते हैं। वे स्वयं तो परमानंद का रसास्वादन करते ही हैं, साथ ही जो संसार के दुखी प्राणी हैं और दुखों से त्राण पाने के लिए भगवान का सहारा ढूंढते हैं, उनके लिए अपना प्रकाश भी फेंकते हैं। अतः जो ब्रह्म बेला में भगवत चिंतन करते हैं, उनको यह प्रकाश अनायास प्राप्त होता है। लोग इस बात को कम ही जान और समझ पाते हैं, किंतु वे विशेष आनंद या विशेष अवस्था का अनुभव तो करते ही हैं। यह संत महात्माओं का सहज स्वभाव होता है और वे चलते फिरते तथा अन्य कामकाज करते हुए भी अपना प्रकाश फैलाते हैं। इस प्रकार की छींट जिस पर पड़ जाती है, वह कभी न कभी अपना रंग लाती जरूर है। इस प्रकाश का संस्कार बन जाता है। उचित अवसर पाकर यह संस्कार उदय हो जाता है और व्यक्ति को भगवान की तरफ उन्मुख कर देता है। इसी कारण लोगों से कहा जाता है कि प्रातःकालीन ब्रह्म बेला में और सांध्य बेला में संसार के सब कामों को छोड़कर भगवत चिंतन करना चाहिए। कुछ समय पहले घर की बड़ी बूढ़ी सांध्य बेला में घर के सभी लोगों के साथ सब काम बंद करा देती थी और कहती थी कि शांत होकर थोड़ी देर भगवान का ध्यान करो। जो बीमार होते थे उनको भी बिठा दिया जाता था। जो अधिक अशक्त होते थे उन्हें भी बिस्तर पर ही तकिए के सहारे बिठा देती थी। इसी प्रकार वे प्रातःकाल भी सबको जगा देती थी और उत्साहित करती थीं कि यह समय सोने का नहीं है, भगवान का स्मरण चिंतन करने का है। और ये सच भी है कि इन दोनों बेलाओं में जो भगवान का भजन पूजन और चिंतन करते हैं, उनके बंधन बहुत जल्दी कट जाते हैं। किंतु आजकल दशा विपरीत है। घर के बड़े बूढ़े माँ बाप ही प्रातः देर तक सोते रहते हैं और उनके उठते ही बैटरी का पान और अखबार का अध्ययन करते हैं। तो भगवान की पूजा प्रार्थना तो दूर रही, याद तक भी नहीं करते। तो फिर भला छोटे बालक और बालिकाएं कैसे और इस ओर उन्मुख हों? वो भी इसी ढर्रे में ढल जाते हैं। उनका भी टेलीविज़न व सिनेमा देखने और कमेंट्री सुनने में मज़ा आता है। यहाँ तक देखा गया है कि ट्रांजिस्टर बज रहा है और पढ़ाई हो रही है। पूछने पर कहते हैं कि ट्रांजिस्टर बजता रहता है तो पढ़ने में मन खूब लगता है। इस प्रकार अधिकतर लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति कम होती जा रही है और पूजा पाठ के प्रति अरुचि बढ़ती जा रही है। तो आजकल जितने अनाचार और अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनमें अधिकतर सिनेमा का योगदान है। सिनेमा से समय और पैसे की बर्बादी तो होती है, दिल और दिमाग की खराबी भी पैदा होती है। 100% हानिकर है ये। तो माँ बाप अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को सिनेमा देखने की आदत ना पड़ने दें। बचपन से ही उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दें कि उनको इन बातों से अरुचि रहे। हमारे सत्संगियों को विशेष रूप से इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सिलसिले के बुजुर्गान कहा करते थे कि अपनी धर्म पत्नी को अपने ख्याल की बनाना चाहिए, ताकि जो संतान पैदा हो उनमें भी धार्मिक और आध्यात्मिक भावना हो।
यदि शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाए तो दंपत्ति उत्तम और अपने मन की संतान पैदा कर सकते हैं। इसके लिए भी लगन और तपस्या की आवश्यकता है। अतः सावधानी पूर्वक शास्त्रों की रीति और नीति पर चलकर अपने गृहस्थ जीवन को सुखी समृद्ध बनाना चाहिए। केवल थोड़ा सा इधर उधर ध्यान देकर व्यवहार और आचरण में उतार लाना है, किंतु ये होगा तभी जब उधर रुचि होगी। अतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, संत महात्माओं का सत्संग और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे अंदर शुभ संस्कार पैदा होने लगेंगे। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, यानी जैसे विचार होंगे वैसा ही आचरण और व्यवहार होगा। तो हमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों के दुर्गुण ना देखें। हमें देखना चाहिए कि उनके अंदर कौन से शुभ गुण हैं, कौन सी अच्छाई है, हम भी उसको ग्रहण करें। ये ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जिन पर अमल करने से आदमी महान बन जाता है। ये जीवन कितना अमूल्य है, इसकी परख तो तभी आती है जब आदमी शिथिल हो जाता है और इंद्रियां अशक्त हो जाती हैं, आँख कान व दांत जवाब दे जाते हैं। उस वक्त आदमी अपने जीवन की पिछली गतिविधियों पर गौर करता है, पछताता है और रोता है कि हाय, मैंने अपने जीवन को वृथा बर्बाद किया और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया। अतः जो युवक हैं जिनके शरीर में शक्ति और बल है वह समझ जाएं और जीवन के एक एक सांस का लेखा जोखा रखें। वे धर्मशास्त्रों की मर्यादा का पालन करें, संत महात्माओं का सत्संग करें, नित्य प्रति व सायं घर के सब प्राणियों को इकट्ठा करके भजन प्रार्थनाएं करें, जिससे बालकों और स्त्रियों में धार्मिक भावना तथा भगवत भजन का रस और आनंद पैदा हो। इस प्रकार अपने जीवन को धार्मिक बनाकर गृहस्थ जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं। गृहस्थ जीवन है क्या? बहुत से दुकानदार शक्ल देखकर ही भांप लेते हैं कि ग्राहक सचमुच सौदा खरीदने आया है या यूं ही तफरीह के लिए, और उससे उसी प्रकार के व्यवहार करते हैं। यदि वाकई में खरीदार है तो बड़े प्रेम से सामान दिखलाएंगे, वह एक चीज़ कहेगा तो 10 चीज़ें दिखलाएंगे। किंतु यदि देखा कि यूं ही परेशान करेगा, खरीदेगा नहीं, तो सब बातें बनाकर एक आध चीज़ दिखाकर टाल देंगे। इसी प्रकार जब तक कोई सच्चा ग्राहक, जिज्ञासु, खुदा का मुतलाशी, परमात्मा का खोजी ना हो, तब तक संत महात्मा उसकी ओर रुजू नहीं होते, क्योंकि वो तो हर वक्त अपने काम में लगे रहते हैं। उनका काम है परमार्थ की कमाई। पर जो कोई इस प्रकार की कमाई करना चाहे, मैं उनसे बात करते हैं वरना टाल देते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस प्रकार की कमाई नहीं चाहते उन्हें संत महात्माओं के पास जाने से फ़ायदा नहीं होता। हम चाहें या ना चाहें, संतों के पास जाने से, उनके पास बैठने से शांति तो मिलती है, और यदि हमारी श्रद्धा गहरी हुई तो सांसारिक इच्छाएं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। संत बहुत दयालु होते हैं। वह दीन दुखियों को देखकर पिघल जाते हैं और उनकी तनिक सी दया दृष्टि से लोगों के न जाने कितने बिगड़े काम बन जाते हैं। तो ये बात रही उनकी दया दृष्टि की, किंतु वे इस प्रकार के दुनियादारों का आना पसंद नहीं करते। इसलिए यदि ऐसे संत महात्माओं से मिलने का सुअवसर हाथ लगे तो दुनिया की इच्छाओं को रोककर परमार्थ की भीख मांगना और अधिक श्रेयस्कर होता है। दुनियादारी की इच्छाएं पूरी करने के तो और भी तरीके हैं, किंतु परमार्थ की कमाई तो सिर्फ इन्हीं लोगों के संग और दया से होती है। यह तो वही मसला हुआ कि गए जौहरी की दुकान पर और मांग बैठे बैंगन। इच्छा रहे हमारे अंदर, हम इच्छाओं को निकाल भी तो नहीं सकते। मगर हम संत के पास जाकर
इच्छा पूरी होने की बात ना सोचें, उससे श्रद्धा रखें और प्रेम करें। धीरे धीरे इच्छाएं अपने आप कम हो जाएंगी और मिट जाएंगी। फिर हमें परमार्थ की इच्छा और जिज्ञासा पैदा होने लगेगी और परमार्थ प्राप्त करने में रस आने लगेगा। हम जैसी संगत में बैठेंगे वैसी आदत पैदा होगी और इसी प्रकार की धारणाएं और स्फूर्णाएं उठने लगेंगी। तो हमें संतों के पास खाली होकर जाना चाहिए। देखिए, परमार्थ की दौलत बड़ी कठिनाई से नसीब होती है, लेकिन कठिनाई तब तक जान पड़ती है जब तक लगन नहीं है। लगन जब पैदा हो जाती है तब आदमी को चैन नहीं मिलता, वो इधर उधर हाथ पांव मारता रहता है, फिर उससे कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाता है और किसी न किसी संत महात्मा से भेंट हो जाती है। बात तो ये है कि संत महात्मा स्वयं इस खोज में रहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो इस बात का तलबगार हो और मैं उसकी सेवा करूं। तो इस प्रकार संयोग हो जाता है और एक दूसरे की ज़रूरत पूरी होने लगती है। उधर रुझान होने पर बड़ी बड़ी कठिनाई पैदा होती है। पहले तो घर वाले ही रोड़े अटकाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि कहीं चिड़िया हाथ से ना निकल जाए। घर वाले तो पूरे दुनियादार होते हैं और वह अपने आदमी को पूरी तौर से अपने चंगुल में रखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बाबा जी हो जाए और एक कमाई करने वाला चला जाए। तो बीवियों को तो और भी अधिक खटका रहता है कि कहीं उनका पति घर बार ना छोड़ दे। अतः जो साधन करना चाहते हैं उन्हें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई काम बिगड़ने ना पाए। उन्हें घर वालों तथा अन्य लोगों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे सभी लोग खुश रहें और किसी को किसी प्रकार की शिकायत ना हो। मगर ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तब नया मुसलमान प्याज ज़्यादा खाता है। ये वाली कहावत चरितार्थ होने लगती है। नया नया शौक़ साधना का होता है, उधर रस ज़्यादा मिलने लगता है और उधर दुनियादारी से उपरामता होने लगती है। इस कारण दुनियादारी के कामों में बेपरवाही होना लाजमी है। किंतु संत सद्गुरु बहुत समझदार और अनुभवी होते हैं और वह इतनी सावधानी व देखरेख रखते हैं कि किसी काम में गड़बड़ी ना पड़ने पाए। इस प्रकार वह दीन और दुनिया के दो पहियों को बैलेंस करते हुए उसे धीरे धीरे चलाते और ज़रा भी जल्दबाजी नहीं करते। इसलिए साधकों से कहा जाता है कि वह अपने घर वालों को, खासतौर से बीवी व बच्चों को भी उधर रुजू करें ताकि उनसे भी सहायता मिले। साथ ही ये भी कहा जाता है कि ज़बान से अपने घर वालों, बीवी व लड़कों से यह न कहें कि तुम भी पूजा करो, सत्संग करो, बल्कि अपनी रहन सहन और व्यवहार ऐसा बनाएं कि घर के व पास पड़ोस के लोग खुद ही रुजू हों और कहें कि हमें भी इस प्रकार का रास्ता बताओ, जिससे आप जैसी आदत और स्वभाव हमारा भी बन जाए। तो जिस प्रकार साधक अपने बीवी बच्चों को घुमाने फिराने, सिनेमा दिखाने और यार दोस्तों से मिलाने ले जाते हैं, उसी प्रकार सत्संग में भी ले जाएं तो कोई हर्जा नहीं। तो इस प्रकार उनको भी चस्का पैदा होगा और वे हम ख्याल बन सकेंगे। इसके अलावा पूजा में इन सब लोगों के लिए भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना भी करते रहें कि बेशोर झुकें। थोड़ी सावधानी और बर्दाश्त की क्षमता होने से ये सब बातें बड़ी सहूलियत से हो जाती हैं। इस प्रकार अपने जीवन को सरस और सुखमय बनाने के लिए शनै शनै प्रयत्न करते रहना चाहिए। जल्दी का काम शैतान को होता है, जल्दबाजी में काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है। तो इसी को गृहस्थ धर्म कहते हैं। स्वयं भी इस रास्ते पर चलें, अपने परिवारजनों को भी साथ लेके चलें, गृहस्थ धर्म का भी पालन करें और अपने इष्ट को भी पालें। यही जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद।